भाई मोहम्मद सुलेमान इकबाल साहब अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे और उनकी हाज़िरी के दौरान ये इस्लाम भाई को वजह तारी हो गया। गौसे पाक की किताब का हवाला दे रहा हूँ मैं, गुनियतुत तालिबीन किताब का नाम है। चले उसके अंदर इख्तिलाफ भी है, कोई कहता है उनकी नहीं, लेकिन बात सुन ले। मन ला वजद लहू ला दीन लहू, गौसे पाक फरमाते हैं जिसमें वजद नहीं उसके अंदर दीन ही नहीं है। जिसके अंदर वजद नहीं उसके अंदर दीन है नहीं है। तो ये वो उन्होंने कलाम पेश फरमाया तो उनकी दिल की कैफियत ऐसी हो गई कि वो बेकाबू हो गए, जिक्र सुनते सुनते मचल गए। यकीन करें नबी अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर मचलना भी ना, जब ये अल्लाह करीम अलैहिस्सलाम किसी को ये मकाम अता फरमाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ढोलों की थापों पे दीन बयान करने वालों की महफिल के अंदर यकीन करो लोगों को वजद आता है। और ये पिपनिया बाजों वो आजकल वो निकले हुए हैं, वो जनाब बाजे के ऊपर कहता है मैं मस्जिद का इमाम हूँ और संजीदा बंदा हूँ और मैं यकीन करें इनके हुक्म पे आया हूँ। वैसे चले सुने, ये अब पीपनियों पे रह गया शाहे मदीना कि अब नबी पाक की नात तुमने बाजों में पढ़नी है। तेरे बच्चे की शादी हो तो बाजे मंगवा कर नबी की नात सुनता है, और शाहे मदीना तो बाजों में सुनता है। नबी की नात बाजों पे सुनने वाली नहीं रह गई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की नात दर्द दिल रखने वाले बंदों में पढ़ो, फिर देखो अल्लाह करीम कितना इंशाल्लाह मौका और कितनी मोहब्बत अता फरमाता है। ये बात समझने के लिए काफी होती है, लेकिन अक्लमंदार इशारा काफी है। लेकिन आए वक्त के दामन की गुंजाइश नहीं, किबला ने भी खिताब करना है। ये भाई भी माशाल्लाह तशरीफ लेके आए हैं। लेकिन यकीन करें एक बात बताऊं मैं आपको, आप है मेरे भाई, मेरे यहाँ बुजुर्ग, नबी पाक की बात बड़ी है कि मेरी बात बड़ी है? नबी पाक की बात बड़ी है। नबी करीम ने फरमाया मैं महफिल मिलाद से बिल्कुल नहीं रोकता, मैं खुद करता हूँ। कल यकीन करें हमारे क्योंकि एक प्रोग्राम रबीउल अव्वल है, लेकिन नबी पाक ने फरमाया जो बंदा इशा की नमाज बाजमात पढ़े, फजर की बाजमात पढ़े, आका फरमाता है सारी रात सवाब है। इधर से सारी रात आप आए हैं, वजद किया, उठ के नारे मारे तो जनाब देर अल्लड़ पल्लड़ तो सवेरे फजर टाइम कोई नहीं आया तो फायदा कर सा। मैं बात गलत कर रहा हूँ, मुझे रोके, लेकिन मैं नस्ल रसूल हूँ, लेकिन मैं बात गलत नहीं आपसे कर रहा। इधर आके हुल्लड़बाजी करने से कोई फायदा नहीं होना। नबी की नात सुन के, दरस सुन के, उस दरस को अपनी जिंदगी पर रोनुमा करे, अपनी जिंदगी पर लागू करे कि नबी पाक की नात पढ़ना। महफिल मिलाद का मकसूद ये था, लाइटें लगा दी, लोगों को बुला लिया, और मेन मकसद ये था जिस बंदे को कुरान पढ़ना नहीं आता वो कुरान सीधा करे। मैंने जनाजे के अंदर अपने साथ खड़े हुए लोगों को जनाजा पढ़ते देखा है, यकीन करें उनको जनाजा नहीं आता। मैंने यकीन करे सके पुत्र में प्यो दे जनाजे तो रोंदा वेख्या, इस वास्ते नहीं कि प्यो टुर गया, इस वास्ते मैंने प्यो दे जनाजे ते दुआ करनी नहीं आ रही। यकीन करें, लेकिन थोड़ा सा अपनी महफिलों के माहौल को बदलें। और यकीन करें, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, यकीन करें आप नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत करें। 35 साल बाद कबर खुली बाबे रांदी कराची शहर से, ते बाबे री कबर से जिंदा सालम लेटे वजा और नका बाबा सारी जिंदगी नमाज फजर तो पहले उठ के दरूद पढ़ के नबी दे गुलामां नूं उठाउंदा सी। अल्लाह ने कबर च देखो कैसा माहौल अता फरमाया। नबी से मोहब्बत करें। आए मोहम्मद ईशान मदनी साहब की नात सुनते अल्लाह बरकत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्लाह पाक आपको बरकत